मजेदार और खूबसूरत केक्स की तैयारी से खवातीन कर रही हैं अपनी आमदनी में इजाफा और इन मजेदार केक्स की फरोख्त के लिए किया जा रहा है इंटरनेट का इस्तेमाल। कैसे किया जाए ये नफाबख्श कारोबार? पहला सौदा और मैं हूं रुमेल कैनत। सुबह सुबह जब आदमी को भूख लगे और ख़ूबसूरत से कप केक्स और इतने खूबसूरत से केक्स अगर आपको बना के दे दिए जाएं तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको नाश्ते का मज़ा कितना ज़बरदस्त आएगा। तो आज जो मेरा नाश्ता है वो हमारे जो मेहमान हैं उनके घर पे है और उनके घर पे जब मैं आया तो उन्होंने मेरे सामने देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत केक्स रखे हैं, साथ साथ कुछ कप केक्स भी उन्होंने बनाए हुए हैं। जो उन्होंने कहा कि जनाब नाश्ता आप जो है हमारे साथ करिएगा। मैंने कहा आप कहती हैं या नहीं कहती, मैंने तो आपके घर पे ही आके नाश्ता करना था। ज़ाहिर सी बात है इतने ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के अगर कप केक्स आप बनाएंगी तो कौन जो है यहाँ पे जो है आके आपके कप केक्स नहीं खाएंगे। तो जनाब आज मेरा तो काम यह है कि आज मैं खूब पेट भर के जो है नाश्ता यहाँ से करके जाऊँगा, लेकिन एक काम मैं आपके लिए भी करने वाला हूँ और वो क्या, वो ये कि घर में बैठी हुई जितनी भी ख़वातीन हैं ना उनको आज हम बताएंगे कि केक्स कैसे बना सकते हैं और कप केक्स कैसे खूबसूरत से बना सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपने कप केक्स देखे होंगे बड़े नॉर्मल तरीके के, आम से जो बेकरी पे पड़े होते हैं, लेकिन ये कप केक्स किस तरह बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे। हम आपको बताते हैं, यहाँ पे देखें कप केक से कितना खूबसूरत फ्लावर बना हुआ है। ऐसा आपने कभी देखा है? नहीं देखा ना? देखें जी, हम आपको दिखाते हैं क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि हर वो सौदे आपके सामने ला के रख दें जो सबसे यूनिक हो, मज़ेदार हो। और ज़ाहिर सी बात है इससे ज़्यादा मज़ेदार क्या होंगे, जब मैं खाऊंगा ना तो आपको जेलसी ज़रूर होगी और मैं चाहता हूँ आपको जेलसी हो ताकि आपको भी लगन हो जाए और आप भी चाहें कि ये इतने खूबसूरत केक्स बना लूँ मैं और साथ ही साथ जो है यहाँ पे कप केक्स भी बनाऊँ। तो एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि आपको लिए हम इनामात रखते हैं, ठीक है। इनाम क्या होगा वो थोड़ी देर में मैं अनाउंस करूँगा। साथ ही साथ मैं आपको यही बता चलूँ कि हमारा जो पेज है पहला सौदा का वो फेसबुक पे रखा हुआ है। फेसबुक पे आप हमारे तमाम प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। साथ साथ जो हमारे प्रोग्राम के गेस्ट हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी होते हैं और उनकी तमाम मालूमात भी होती हैं। जब आप उनसे रब्ता करना चाहें, जब मर्ज़ी चाहें आप कर सकते हैं। हमें आपकी कॉल्स का बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है क्योंकि प्रोग्राम ही हम आपके लिए करते हैं। साथ ही साथ आप ईमेल भी हमें ज़रूर किया करें। तो अब देखना है कि कॉल्स हमें कौन कौन करेगा और कौन कौन ये कॉल करके फ़ायदा उठाएगा। और आपको पता है आज का दिन जो होता है वो ख़वातीन का दिन होता है और ख़वातीन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं क्योंकि आजकल की जो ख़वातीन है ना उन्होंने मर्दों को मेरे ख्याल में काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। और आप सोच ही सकते हैं, देखें वो कहते हैं ना मर्दों के जो है वो दिल तक अगर पहुंचने की राह है तो वो ज़ाहिर सी बात है जो खातून जो है अच्छा खाना पका लेती हैं, उनके जो घर के मर्द जो होते हैं ना वो कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ घर ही आते हैं क्योंकि उनको भूख इतनी लग रही होती है। उनकी भूख सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो है घर के ख़वातीन की जो है ना खाने से ही होती है। क्योंकि यानी कि वो क्या होता है, बल्कि हाँ मुझे याद आया कि मर्दों के जो दिल की जो राह होती है वहाँ तक गुजरने के लिए जो है मैदे से रास्ता जाता है। तो ये मैदे से रास्ता कैसे जाता है ये आज हम आपको बताएंगे। तो मेरे ख्याल में वक्त ज़ाया नहीं करते, चाय भी पीने का जी चाह रहा है, कप के खाने का भी जी चाह रहा है, लेकिन क्या करूँ यार, अब मेहमान के पास तो जाना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है इस वक्त हम उनके मेहमान भी हैं। तो आइए पहले हम उनका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। उनका नाम बड़ा अच्छा सा है, नाम पहले मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे तो मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा फिर, क्योंकि मुझे तो जो है ना हिब्रू में आपका जो है नेम आता है, अरबिक में जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो मुझे समझ में नहीं आ रही, वो ज़रा आप बता दें कि आपकी क्या है? हनादी। हनादी, देख रहे हैं कितना खूबसूरत नाम है हनादी। हनादी के मायने क्या है वैसे? खामोशी। खामोशी, लेकिन लगता नहीं है कि आप खामोश रहती होंगी, मुझे तो लगता है कि आप ऑपोजिट होंगी। बिल्कुल इसी का ऑपोजिट है, टोटली। यानी देखें लोग कहते हैं नामों का असर होता है, लेकिन नामों का असर कोई नहीं होता। आप देख सकते हैं आप, और आपको पता चल जाएगा पूरे प्रोग्राम में कि ये किस तरह खामोशी तोड़ती रहेंगी। तो मेरे ख्याल में खामोशी तोड़ने के साथ साथ मेरे ख्याल में पहले आप वहाँ पे चीज़ें हमें बता दें हनादी, ताकि हमें पता चल जाए कि आप क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, साथ साथ आप बना भी नहीं थी? वेरी हाँ जी बिल्कुल, मैं साथ साथ बना भी रही थी। ये एक कप के कभी अभी मैंने आपके सामने, आप जब वहाँ बैठे हुए थे तो मैंने ये फाइनल किया है। ये बस अभी फिर आपको डिटेल्स बता देते हैं वहाँ पर चल कर। चले आए, थोड़ी देर हम बैठते हैं, उसके बाद हम किचन में जाएंगे और आपको पूरा इसका प्रोसेस बताएंगे कि ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, और साथ साथ मैं खाता भी जाऊंगा। और अगर आपको जेलस होना है तो आप होते रहें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा हनादी, मुझे ये बताएं कि शौक़ कैसे चढ़ा कि यार मैं भी एक काम करूं, घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूं, अगर मैं अच्छा खाना पका लेती हूं या अगर अच्छी कोई कुकिंग कर लेती हूं तो मुझे सामने आना चाहिए। और अपनी चीज़ सेल करने का ख्याल कैसे आया कि मैं अपना पहला सौदा सेल करना शुरू कर दूं?
बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था, खैर बेकिंग तो बहुत पहले स्टार्ट की थी, जब मैं 8th क्लास में थी। अम्मा के बहुत बर्तन तोड़े भी मैंने, बहुत एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी बेटी पैदा हुई तो माशाल्लाह ये पहली हैं घर में। मेरे हस्बैंड इकलौते हैं तो ये भी पहली हैं हमारे घर में। तो इनकी हम हर मंथ की बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। तो हर मंथ पे फिर मैंने फिर बेकिंग स्टार्ट की, हर महीने सेलिब्रेट बनते फिर ये हुआ कि फ्रेंड्स हर महीने बर्थडे बनाना शुरू कर दी भाई, ज़बरदस्त, ये क्या बात। क्योंकि वो पहली है, सबका इतना प्यार है तो सब खुशी में जो है हर मंथ उनकी बर्थडे सेलिब्रेट होती थी। तो इस तरह वो माशाल्लाह 1.5 साल की हैं वो, लेकिन अभी भी हम लोग उनकी हर महीने ही सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह ये हुआ कि मैं हर महीने बनाते एक्सपर्ट हो गई। फिर ये कि कुछ नेबर्स को पसंद आए, फैमिली वालों को पसंद आए, कुछ फ्रेंड्स ने फिर ऑर्डर करने शुरू कर दिए कि चलो हमें भी ऑर्डर कर दो घर में, ये इस तरह का ना छोटी मोटी पार्टीज़ में। तो मैंने सोचा जब इतने ऑर्डर्स आ ही रहे घर बैठ के तो क्यों नहीं एक बिज़नेस ही स्टार्ट कर लिया जाए, थोड़ी अर्निंग भी हो जाएगी और थोड़ा बिजी भी हो जाएंगे, थोड़ा सा एक हेल्प आउट भी हो जाता है हस्बैंड को और फैमिली को। तो वहाँ से फिर मैंने ये स्टार्ट किया है सारी चीज़ें। तो खा ही रहा हूँ साथ में। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये वैसे तोड़ने का जी नहीं चाह रहा है, इसकी इतनी अच्छी अच्छी पेटल्स हैं, लेकिन क्या करें, खाना तो है। अच्छा एक चीज़ मुझे ये आप बताएं, बल्कि खाने खाता हूँ बल्कि बात भी करनी बड़ी ज़रूरी है। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो पहला सौदा था यानी कि आपका जो आपने सेल आउट किया वो क्या था? वो थे कपकेक्स। एक लड़की क्योंकि ये सब कुछ मेरा बिज़नेस जो है वो एक फ़ेसबुक के एक पेज पे बना हुआ है, तो वहाँ पर एक अननोन सी कोई लड़की ने मेरे कपकेक्स देखे, उनको पसंद आया, उन्होंने ऑर्डर कर लिया। तो इसी तरह फिर, लेकिन हमारे यहाँ की डिलीवरी मैं नहीं करवाती तो वो पिक करने आती हैं, तो उन्होंने पिक किया और इस तरीके से फिर चलते चलते फिर वर्ड ऑफ माउथ उनको पसंद आया, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया, अपनी फैमिली को बताया, फिर ऑर्डर्स आते गए, फिर इसी तरीके से फैलते माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। नवंबर से स्टार्ट किया था और अब ये है कि अच्छी खासी इनकम हो जाती है हर महीने। शौहर को घर पे बिठा दिया जाए, मेरा ख्याल में उनसे कहा जाए जॉब वॉब छोड़ दें जनाब, आप घर में बैठे, मैं कमा रही हूँ ना बस ठीक ठाक है, आप बल्कि मेरी जो है मदद करें। बिल्कुल कह सकते हैं, फ्यूचर में इंशाल्लाह अगर इतना बड़े पैमाने पे चला जाता तो हो सकता है बिल्कुल। वैसे शौहर की काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट है, मेरे इन लॉस की काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरी बच्ची है उसको तो पूरा एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, तो वो लोग संभाल लेते हैं, फिर मैं इस पे लग जाती हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा बैलेंस हो जाता है। अच्छा ये मुझे थोड़ा सा बता भी देंगे कितने पैसे मिल गए थे? वो जो अनजान लड़की थी वो आपको अनजाने में कितने पैसे देके चली गई थी? अनजान लड़की ने पहले जो मेरा सेल आउट हुए थे वो हो रहे थे अराउंड 480 रुपीज़। 80 रुपीज़ का एक कपकेक होता है, तो वो, और फिर ये होता है डिज़ाइन टू डिज़ाइन। 80 रुपीज़ का, ये 80 रुपीज़ का है जी, 80 रुपीज़ का है ये एक कप। फिर वेरी करता है, जैसे जैसे इसकी डिज़ाइनिंग चेंज होती जाती है, फिर उसी तरीके से उसकी प्राइसेस जो है वेरी करती रहती हैं। मैं यहाँ पे ख़राब भी करता जा रहा हूँ क्योंकि मैं खाता भी जा रहा हूँ साथ में, मैं क्या करूँ, मजबूरी है। खाना सुबह का टाइम है जनाब, नाश्ता भी नहीं किया हुआ अब इसी चक्कर में, क्योंकि इतने मज़ेदार कपकेक से, तो अब क्या करूँ। अच्छा एक और चीज़ मुझे ये बताएं कि इनकी तैयारी में कितना टाइम लगता है? इनकी तैयारी में अभी आपके सामने जितनी भी चीज़ें बनी हुई है वो सुबह 4 बजे से बना रही हूँ, और अभी भी आपके सामने देख ही रहे हैं कि मैं फाइनल टचेस, स्टिल आई एम गिविंग द फाइनल टचेस। तो ये है कि टाइम तो लगता है केक में, क्योंकि केक तो बन जाता है 1 घंटे में बन जाता है, लेकिन उसके ऊपर का जितना काम होता है उसमें फिर हमें बहुत टाइम लगता है। अब देख रहे हैं आप कितने कलर्स इसमें यूज़ हुए हैं, हर एक कलर बनाना, उसकी आइसिंग बनाना, उसको कोन में डालना, वो करना, आपको इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए होते हैं। क्योंकि मैं घर से मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, तो मुझे ये कि बार बार वॉश करती हूँ, फिर उसको दोबारा यूज़ करती, इसी तरीके से फिर चलता रहता है। इतना आसान नहीं है जितना समझा। हाँ, इतना आसान नहीं है आपको जितना लग रहा है। केक तो बन जाता है, अगर आपके पास परफेक्ट रेसिपी है तो केक बन जाता है, लेकिन उसके ऊपर की जो जितनी डेकोरेशन है सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है, लोग जहन में आता है कि यार केक बनाना है तो केक के लिए मुझे ओवन होना चाहिए, कपकेक्स हैं तो उसके लिए भी ओवन होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको साथ साथ एक ये भी पूछना चाहूँगा कि जो कपकेक है जो इसका और इसका जो केक होता है, इन दोनों की रेसिपी ऑलमोस्ट एक ही होती है, सिर्फ साइज़ का डिफरेंट होता है? नहीं, इनकी रेसिपीज़ डिफरेंट होती हैं बिल्कुल, क्योंकि कपकेक का एक मतलब आप देखें ना वो बाइट साइज़ में है, तो उसकी रेसिपी वेरी करती है बड़े केक्स की रेसिपी। वो थोड़े से बड़े केक्स जो थे वो थोड़े ड्राई होते हैं, तो हमें उनको मॉइस्ट करना पड़ता है, लेकिन वो ऑलरेडी मॉइस्ट होते हैं क्योंकि वो छोटे साइज़ में होते हैं, तो उनकी रेसिपीज़ वेरी करती हैं। आप ये जो है सदका जारिया करने के लिए तो तैयार है ना, कि यहाँ जो हमसे आपने वादा किया था हमसे, तो जनाब वो वादा हम आपको बता दें जो हना दी ने हमारे साथ यानी कि पहला सौदा की टीम के साथ किया, और वो ये किया कि हमारे जो 3 कॉलर्स होंगी उनको ये कपकेक्स और ये इतने सारे खूबसूरत केक्स हैं ना ये बनाना सिखाएंगी। तो जनाब कॉलर्स को मेरा ख्याल में हम लेना शुरू कर देते हैं और देखेंगे कि हम जो है सबसे पहला खुशकिस्मत कॉलर कौन है उसको हम चेकआउट कर लेते हैं हना दी मेरा ख्याल में। और इनसे मैं चाहूँगा कि आपकी पहली स्टूडेंट होने वाली हैं ये, तो इनसे आप बात भी आप खुद ही करें जनाब, और उनको खुद ही वेलकम करके ज़रा बताएं कि जी हम वो खुशकिस्मत हैं या नहीं हैं। बिल्कुल, उनको बताएं ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? बात कर रही हूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ मेरी आवाज़ हाँ, नाम क्या बताया था? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कह रही हूँ। जरीन, क्या कहना चाहेंगी? हनादी हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो। बहुत शुक्रिया। मैंने एक्चुअली मैं आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छे से देख रही हूँ, लेकिन फॉर्चुनेटली आज ये मेरे इंटरेस्ट का काम आपने निकाला। मुझे भी बेकिंग मैंने की हुई है और मुझे खुद बहुत शौक है। मैं भी अपने काम को इसी तरह यूटिलाइज करना चाह रही हूँ, तो प्लीज़ आप इनसे थोड़ी सी अच्छा, आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो अपने खुशकिस्मत पहले जो कॉलर हैं उनसे अपनी बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे हनादी इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें बना कैसे लेती हैं। तो कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए पहला सौदा।